मैं दुनिया में उन अभागी लड़कियों में से एक थी जिनके माँ बाप बचपन में गुजर गए थे और जो अपनी चाचा चाची के रहमो करम पर थी। चाचा भी कुछ खास दयालु नहीं थे, लेकिन कभी कभी ख्याल रख लेते थे। अपनी बेटियों को मुझसे ज़्यादा प्यार देते थे, लेकिन मेरे चाचा का जीवन ज़्यादा लंबा नहीं था, इसलिए भगवान की इच्छा से उनकी भी मौत हो गई। चाचा का मानना था कि चाची ने अपना असली रंग दिखा दिया। मेहरबान तो वह पहले भी नहीं थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत लिहाज चाचा का कर लेती थी, वो लिहाज खत्म हो गया। तो उन्होंने मुझ पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दिए। घर के नौकरों को निकालकर सभी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी। हालांकि मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 17 साल थी। मरता क्या ना करता, मैं बेसहारा लड़की, जैसा चाची ने कहा मैंने वैसा ही किया। चाची का 30 साल का भतीजा मुझ पर फिदा हो गया। चाची से ये बात कहाँ बर्दाश्त होती कि जिस लड़की से वो बचपन से नफरत करती आ रही थी, वही उनके भतीजे की बहू बन जाए। अपने भतीजे के लिए चाची न जाने कितने सपने सजाए हुए थी। वह अपने भतीजे के लिए कोई डॉक्टर बहू लाना चाहती थी, किसी ऊंचे खानदान से, और मैं तो गरीब लड़की थी जिसके माँ बाप भी नहीं थे और उसको दहेज के नाम पर कुछ मिलना भी नहीं था। एक मैं ही होंगी। मेरे पास जो था वो मेरी खूबसूरती थी। वह बहुत सुंदर थी, इतनी ज़्यादा सुंदर कि जब आईने में अपने आप को देखती तो हैरान हो जाती। क्या ये सचमुच मैं हूँ? ये मेरी सूरत है, मेरा चेहरा, मेरी आंखें हैं, ये मेरे होठ हैं। मैं अपने चेहरे पर हाथ रख रख कर अपनी खूबसूरती को देखती रहती, लेकिन मेरी सुंदरता घर और रसोई में खो गई। चाची का भतीजा मयंक मेरी सुंदरता का दीवाना हो गया। उसने चाची से कहा कि शादी करेगा तो मुझसे ही करेगा, नहीं तो किसी से नहीं। 2 साल चाची का भतीजा अड़ा रहा, पर सारा दोष मुझ पर आ गिरा कि मैंने उनके भतीजे को फांसा है। मैं हर वक्त डरी सहमी रहती और भगवान से प्रार्थना करती कि जल्दी मेरी शादी हो जाए तो मैं इस नर्क से निकलूं। मैं खुद चाची के भतीजे से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि चाची के भतीजे से शादी करने का मतलब था एक बार फिर से उसी नर्क में ज़िंदगी गुजारना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जाना चाहती थी और वापस नहीं आना चाहती थी। इसी दौरान मेरे लिए एक रिश्ता आया। चाची ने फौरन हाँ कर दी और चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। इन लोगों ने दहेज के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लिया था। मेरे कपड़े भी उन लोगों ने ही बनवा कर दिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन शादी की पहली ही रात मेरी सारी खुशी हवा हो गई जब मुझे मेरे पति के बारे में एक ऐसी हकीकत का पता चला जिसे सुनकर मेरे सर पर आसमान आ गिरा। मैं दुल्हन के रूप में सजी सवरी बैठी थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। वो अंदर आए तो मेरा चेहरा झुका हुआ था। वो मेरे करीब आकर बैठ गए, लेकिन मुझे ना जाने क्यों किसी अनहोनी का एहसास हुआ। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि मैं दिखने में कैसी हूँ। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, आप खुद घूंघट उठाकर देख लें मैं कैसी हूँ। उनका हंसना शुरू हुआ। मुझे उनके इस तरह जोर से हंसने की बात को समझ नहीं आई। वो क्यों हंस रहे थे और क्यों मेरा घूंघट उठा नहीं रहे थे। मैंने खुद ही अपना घूंघट उठाकर उन्हें देखा। वह सामने देख रहे थे, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे। मेरा दिल डूब गया। मैंने उनसे कहा, मुझसे नाराज़ हैं या आप इस शादी से खुश नहीं हैं जो मुझे देख नहीं रहे। वो फिर से हंसने लगे। मुझे उनके रवैये से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा था कि वह शादी से खुश नहीं हैं या शायद किसी और को पसंद करते हों। उनकी शादी ज़बरदस्ती मुझसे करवाई गई हो, इसलिए वो हंस रहे थे। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप किसी और को पसंद करते थे, तो वो फिर से हंसने लगे। अब तो मेरा दिमाग खराब होने लगा था। ये क्या तरीका था दुल्हन से बात करने का। अगर मैं इन्हें पसंद नहीं थी तो बोल देते। मेरा दिल तो जैसे टूट सा गया था। मेरी कोशिश थी कि वो एक बार मेरा चेहरा देखें तो यकीनन उस लड़की को भूल जाएंगे जिससे वो प्यार करते थे, या फिर कोई बात भी होगी तो मेरा चेहरा देखने के बाद सब भूल जाएंगे, क्योंकि मैं थी ही इतनी खूबसूरत। मगर वो सामने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देख रहे थे। मेरी तरफ नज़र उठाकर देखना भी गवारा नहीं कर रहे थे। मैं तो यही सोचकर आई थी कि अपने पति और ससुराल वालों की इतनी सेवा करूंगी कि मुझे वापस चाची के पास जाना ही ना पड़े। क्या तुम्हें ये किसी ने बताया नहीं कि मैं देख नहीं सकता? अचानक से आरव ने कहा।
तो मुझे लगा वो मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं हैरानगी से उन्हें देखने लगी। फिर मैंने उनसे कहा, पतिदेव, ये मजाक का वक्त नहीं है। मुझे तुम्हारे बारे में इस तरह की बात पसंद नहीं है। भगवान आपकी आंखों की रोशनी सलामत रखे। आपका प्यार तो मेरे लिए भगवान की पूजा जैसा है। मैंने उनसे एक वफादार और प्यार करने वाली बीवी की तरह कहा तो वो फिर से हंसने लगे। फिर बोले कि रिया, ये दुनिया बहुत बेरहम है। अगर इंसान के अंदर कुछ खूबी हो तो दुनिया उसे प्यार कहती है, लेकिन अगर उसी इंसान के अंदर किसी किस्म की कमी हो तो यही दुनिया बहुत मतलबी हो जाती है। उस वक्त तुम मेरे प्यार को भगवान का दर्जा देना चाह रही थी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक अंधा शख्स हूँ। मेरे सबसे सुंदर सपना है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अफसोस के मैं तुम्हारी सुंदरता को देख नहीं सकता। आरब बोलते जा रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी महसूस हो रहा था कि वह मुझसे मजाक कर रहे हैं। मुझे इस तरह के मजाक करने पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मुझे ऐसा एहसास हो गया कि ये बात मजाक नहीं बल्कि हकीकत थी। मैं फटी आंखों से अपने पति को देख रही थी। मेरे सपनों का महल एक पल में जमीन पर चूर हो गया। मैं क्या सोचकर यहाँ आई थी, और यहाँ जिस इंसान के सहारे आई थी वो इंसान तो देख ही नहीं सकता। जो इंसान देख ही नहीं सकता वो मेरा सहारा कैसे बन सकता है। उसे तो खुद चलने के लिए सहारे की ज़रूरत थी। मेरे साथ धोखा हुआ था, और बहुत बड़ा धोखा हुआ था। ये धोखा मेरी चाची और मेरे ससुराल वालों ने किया था। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया। मैं एकदम से उठ खड़ी हुई। आप लोगों को शर्म नहीं आई मुझ गरीब अनाथ लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए? मैंने गुस्से से कहा। तो आरब बोले, तुम्हारी चाची को पता था कि मैं देख नहीं सकता। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे साथ धोखा मैंने नहीं, तुम्हारी चाची ने किया है। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने तुम्हें बताया है कि मैं देख नहीं सकता और तुम राज़ी हो। उन्होंने ये कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मैं राज़ी हूँ? क्या मैं राज़ी हो सकती हूँ एक ऐसे इंसान से शादी करने पर जो देख ही नहीं सकता? हे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपनी सारी पुरानी यादें जलाकर यहाँ आई थी। अब मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। मैंने यही सोचा था कि उस नर्क में दोबारा नहीं जाऊंगी। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं ज़ोर ज़ोर से कहते हुए रोने लगी। चुपचाप पड़ी अपने बिस्तर पर रो रही थी। उन्होंने उसके बाद मुझसे कोई बात नहीं की। वो जल्द ही नींद की वादियों में चले गए। मैं हैरान परेशान जागती रही। रात के न जाने कौन से पहर में मेरी आँख लग गई, मुझे पता नहीं चला। मेरी आँख खुली तो आरब सो रहे थे। मेरे जागने की आवाज़ पर वो भी जाग गए थे। उन्होंने सहारा तलाश किया, लेकिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैंने उन्हें सहारा देना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मुझसे पहले भी तो अपने काम किया करते होंगे। ये कमरा उनका था। वो अंदाजे के मुताबिक वॉशरूम चले गए थे। थोड़ी देर बाद बाहर निकले। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने मुझे पुकारा, रिया, क्या तुम यहाँ हो? मैं कमरे में ही मौजूद थी, मगर मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल इतना दुखी हो चुका था जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और मेरे साथ ये सब हुआ। मेरी हालत का अंदाज़ा लगाना दूसरों के लिए मुश्किल था। जूता पाँव में कहाँ तकलीफ़ देता है ये जूता पहनने वाला ही जानता है, और कोई नहीं। मुझे भी तकलीफ़ हो रही थी। मेरी तकलीफ़ से सिर्फ मैं ही वाकिफ़ थी। दिन यूं ही गुजरते रहे। मेरा ससुराल में दिल नहीं लगता था। लगता भी तो कैसे? जिसके आसरे पर मैं आई थी वह तो किसी काम का नहीं था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हारी चाची को हमने हर बात से आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि तुम राज़ी हो। इंसानी हमदर्दी की खातिर आरब से शादी करना चाहती थी। मुझे एक बारिश चाहिए था। अब मुझे तुम बारिश की शक्ल दिखा दो। अपनी सास से बात करने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मेरे ससुराल वालों का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने मेरी चाची को अंधेरे में नहीं रखा, बल्कि मेरी चाची ने मुझे अंधेरे में रखा। तो क्या ज़रूरत थी आपको अपने अंधे बेटे की शादी करने की? मैंने गुस्से से अपनी सास को कहा। उन्होंने मुझे कहा, तुम मेरे बेटे को ऐसे कैसे बोल रही हो? तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, अंधे को अंधा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? मैं ऐसी पत्थर दिल लड़की बिल्कुल नहीं थी, लेकिन हालात और किस्मत ने मुझे पत्थर दिल बना दिया। पहले तो वो चाची के रवैये ने मुझे पत्थर दिल बना दिया, अब शादी के बाद मिलने वाले धोखे ने मुझे बेशर्म बना दिया था। दूसरों के जज्बात और सपनों की कोई कदर नहीं थी। मेरे खुद के जज्बात चकनाचूर हो गए थे। मैं बुरी तरीके से टूट गई थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की।
दिल लगाने की, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता था। मैं चाहती थी मेरी खूबसूरती को कोई सहारे जाए, मेरी तारीफ़ की जाए, मुझे मेरा हक मिले। अब मैं हर वक्त रोती रहती थी। आरव बंद कमरे में मेरी सिसकियाँ सुनते, मुझे चुप करवाने की कोशिश करते, लेकिन मुझे इनका वजूद ही अपने सामने बर्दाश्त नहीं हो रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था, मेरी शख्सियत मन की हो गई थी। इसी दौरान आरव ने कहा कि वो शहर से कहीं दूर जा रहे हैं, वापसी पर उन्हें देर हो जाएगी। वो ड्राइवर के साथ जाते और ड्राइवर के साथ वापस आते। जब वो चले गए तो मैंने सुकून की सांस ली। यहाँ मैं काम वगैरह भी कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता था। सारा काम नौकरानी करती थी। यहाँ पर हर चीज़ थी, नहीं थी तो बस मेरे दिल की खुशी नहीं थी। आधी रात को प्यास के मारे मेरी आँख खुली। मैं उठकर किचन में आई, पानी पीने लगी कि अचानक से पीछे से किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया ताकि मैं बोल ना सकूं। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने जब से तुम्हारे हुस्न को देखा है तब से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। तुम्हारा पति घर पर नहीं है, हालांकि वो देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं उसकी गैर मौजूदगी में आना चाहता था ताकि तुमसे खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकूं। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, तो अपने कमरे की खिड़की से तुम्हें बालकनी में खड़ा देखता हूँ। मुझे अफसोस है तुम जैसी सुंदर लड़की की शादी एक ऐसे इंसान से हो गई जो तुम्हारी खूबसूरती को देख ही नहीं सकता। मेरे कान के करीब चुपके चुपके वो बोलता जा रहा था। मैंने आंखें घुमाकर देखा तो उसने नकाब पहना हुआ था और उसकी आंखें दिख रही थी। मैं किस्मत और हालात की मारी हुई लड़की थी। जब किसी और के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बजाय इसके कि मैं उसकी बातों पर गुस्सा करती, मुझे उसकी बातें अच्छी लगी, और ऐसी बातें ही तो मैं सुनना चाहती थी जो मेरे हुस्न को सहारें। मैंने उसे इशारे से कहा, मुझे बोलने दो। उसने मेरे मुंह से हाथ हटा दिया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने बताया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और रोजाना तुम्हें देखता हूँ। मैंने उससे कहा, यहाँ से चले जाओ, मेरे पति आ जाएंगे। उसने कहा, मुझे तुम्हारे पति की खबर है, वो कब सुबह ही आएगा। लेकिन फिर भी मुझे अपनी सास का डर था, तो उस रात मैंने उसे भगा दिया। लेकिन जब भी आरव काम से कहीं जाते तो वह आ जाता। न जाने उसने कौन सा रिश्ता बनाया हुआ था। पहले वो किचन में आ जाता था, पर अब मेरे कमरे की खिड़की फलांकर मेरे कमरे में आ जाता था। हम दोनों बातें करते और वो मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करता रहता। मैं सुनती रहती और मुझे अच्छा महसूस होता, लेकिन वह हमेशा नकाब पहन के रखता। मैंने उससे कई बार कहा कि नकाब हटाकर मुझे अपना चेहरा दिखाए, लेकिन उसने कहा कि वक्त आने पर दिखाऊंगा। उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं। उसकी आंखों से अंदाज़ा हो रहा था कि वह खूब गबरू जवान है। आंखों से भी ज़्यादा उसकी बातें अच्छी थीं, यानी कि गिरफ्तारी का हाल था। मुझे उसकी मोहब्बत भरी बातों की आदत हो गई थी। वो सारा सारा दिन फ़ोन करके भी मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता। ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी थी वो मुझे मिल रही थी, लेकिन एक गैर आदमी से, क्योंकि मेरा पति मुझे खुश करने में असमर्थ था। काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। वो आरव की गैर मौजूदगी में आता रहता, हम बातें करते, लेकिन कभी उसने कोई गलत हरकत नहीं की। मेरी अक्ल पर भगवान ने पर्दा डाल दिया था। मुझे ये भी डर नहीं था कि कोई भी गैर आदमी अगर मेरे कमरे तक आ जाता है और वो कुछ गलत भी कर सकता है। किसी अजनबी पर भरोसा करना किस हद तक सही था? मेरा पति सिर्फ आंखों से अंधा था, मगर मेरा तो दिल भी अंधा हो चुका था। मेरी रूह सब कुछ अंधी हो चुकी थी। मैं क्या कर रही हूँ? मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था कि मैं कितना गलत कर रही थी। मुझे एहसास नहीं था, लेकिन मैं ये सब क्यों कर रही थी? मैंने कभी खुद से सवाल नहीं किया। एक रात हम बातें कर रहे थे कि आरव की कॉल आई कि वो पहुंचने वाला है। मैं हैरान हो गई कि वो अचानक से कैसे आ गया। मैंने उससे कहा कि कहीं छुप जाए, क्योंकि आरव की गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, मुझे छुपने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा पति तो देख ही नहीं सकता। यह सोचकर मुझे भी हंसी आ गई। मैंने कहा, अरे हाँ, जब वो देख ही नहीं सकता तो क्या ज़रूरत है। फिर उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, और वो चला गया। थोड़ी देर बाद आरव अंदर आए। मैंने कोई बात नहीं की। उन्होंने कुछ सवाल किया, मैंने जवाब दिया और सोने के लिए लेट गई। मैंने लाइट ऑफ की और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि आरव सोए नहीं थे, वो बैठे हुए थे। फिर अचानक से बोल पड़े, रिया, तुम्हें मालूम है मेरे पापा भी अंधे थे और मेरी माँ बेहद खूबसूरत थी।
खानदान वालों के दबाव में आकर मेरी माँ ने मेरे पापा से शादी तो कर ली, लेकिन उनके अंदर एक दुख भी हमेशा से था और उन्हें अंधे इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल लग रहा था। जब मैं पैदा हुआ तो मम्मी ने अपना दिल मुझसे लगा लिया, लेकिन फिर उनका दिल मुझसे उठ भी गया। फिर उन्होंने अपना दिल कहीं और लगा लिया। पापा की गैर मौजूदगी में रोज़ाना एक आदमी हमारे घर आता और मेरी माँ उससे बातें करती रहती थी, लेकिन वह सुनता था मगर कुछ कहता नहीं था। जैसे ही आरव ने ये बात कही, मेरी जान निकल गई कि ये तो मेरी ही कहानी थी जो मुझे सुनाई जा रही थी। यानी मेरी सास के साथ यही जुर्म हुआ और मेरी सास ने वही जुर्म मेरे साथ दोहराया। न जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास ने अपनी बदकिस्मती का बदला मुझसे लिया। आरव ने फिर बोलना शुरू किया तो मैं दंग रह गई, लेकिन मुझे किसी तरह का डर नहीं था। मेरा बचपन ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि मेरा लड़कपन और फिर जवानी आ गई। वो आदमी न जाने कहाँ चला गया था। फिर मैं और मेरी माँ थे और मेरी माँ ने दूसरा बच्चा पैदा करने की कोशिश नहीं की। मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। सारी ज़िंदगी मेरे पापा को ये पता न चल सका कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर कोई गैर मर्द आता है और उनकी बीवी से बातें करता है। फिर मेरी माँ इतनी बेशर्म बन गई कि उन्हें मेरे पापा की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पापा के सामने वो शख्स हमारे घर आता, मेरी माँ उसे दूसरे कमरे में ले जाती थी और उनकी बातों की आवाज़ आती, जिससे मुझे मालूम हो गया था कि वो मेरी माँ का कोई आशिक था जो उनसे बहुत मोहब्बत करता था। मुझे अपने पापा के बारे में सोचकर दुख होता, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तुम जानती हो, मैं पैदाइशी अंधा नहीं था। बचपन में मैं देख सकता था, फिर अपनी माँ की हरकत और बेशर्मी देखता रहता। अपनी आँखों से धीरे धीरे मेरी आँखों की रोशनी जाती रही, क्योंकि ये अंधापन मेरे बाप की तरह से मुझे विरासत में मिला था। मैं लड़कपन में पहुँचा तो बिल्कुल अंधा हो चुका था। मुझे खुशी थी कि मैं अब देख नहीं सकता कि मेरी माँ क्या करती है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। दूसरों की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने अपना इलाज शुरू किया। और रिया, शादी की रात जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गया। आरव कहते कहते चुप हो गए और उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए कि ये तो अंधे थे, इन्होंने मेरी खूबसूरती कैसे देख ली। मैं झटके से उठ बैठी हुई और अंधेरे में उनके वजूद को देखती रही, जो साए की तरह नज़र आ रहा था। आपने कैसे मुझे देख लिया? आप तो देख नहीं सकते। मुझे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हो रही थी। मेरा दिल टूट गया। वो मुझसे क्या कह रहे थे कि वो देख सकते थे, या फिर वो मजाक कर रहे थे? जो मेरे साथ हो रहा था, मैंने लड़कपन के बाद अपनी आँखों का इलाज शुरू किया। मेरी आँखों में ज़्यादा कुछ नहीं था। थोड़े से इलाज में ही ऑपरेशन के ज़रिए मेरी आंखें वापस आ गई और वो सब कुछ मैं देख सकता था। उस वक्त मेरी माँ ने मेरी शादी का फ़ैसला किया। मैंने चुपचाप से उनका फ़ैसला मान लिया। तुम्हारी तस्वीर मुझे मेरी माँ ने नहीं दिखाई, क्योंकि वो मुझे अब तक अंधा समझती थी। मैंने उनसे कुछ कहा भी नहीं। मेरा दिल तो उनसे उठ चुका था। जब हमारी शादी हुई तो मैं देख सकता था। मैंने तुम्हें देखा था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम किस तरह की बीवी साबित होती हो। मजबूर होकर मैंने अंधेपन का नाटक किया। मैंने देखना चाहता था कि तुम मेरा सहारा बनती हो या नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारा रवैया देखकर बहुत अफसोस हुआ। मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था। तुम्हारे सामने अंधेपन का नाटक मैंने सिर्फ 1 ही महीना किया और 1 महीने में तुमने मुझे छोड़कर अपना आशिक भी बना लिया। आरव की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जिया, ये नकाबपोश कोई और नहीं, मैं ही था। उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी किस्मत पर जैसे रोऊं। आपने ये सब मेरे साथ क्यों किया? मैंने हिम्मत करके आरव से सवाल किया। उन्होंने पहले उठकर कमरे की लाइट ऑन कर दी, वही नकाब दराज से निकाला, अपने चेहरे पर पहन लिया। मैंने देखा ये वही शख्स है जो मुझसे मिलने आता था। मुझे अपने पति से इतनी नफरत हो गई थी कि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि जो आंखें मैंने नकाब के पीछे देखी वो मेरे पति की आंखें थीं। रिया, अगर मैं शादी के बाद अंधा हो जाता किसी हादसे में, तो क्या तुम किसी और से रिश्ता जोड़ लेती? आरव के सवाल ने मुझे शर्मिंदा कर दिया।
मेरे पास बोलने की हिम्मत नहीं थी। मेरा दिल कर रहा था ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे उस नकाबपोश से मोहब्बत हो गई थी और फिर वो तो मेरा पति ही था। अब मैं कहाँ जाऊं? मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं हालात का मारा हुआ इंसान था जिसने अपनी माँ की बेवफाई देखी थी और उसी सज़ा में एक मासूम लड़की को देना चाहता था, उसे आजमा कर। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलत किया। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे किरदार को जान गया हूँ। तुमने नकाबपोश से सिर्फ बातें की, पत्नी की मर्यादा का ख्याल रखा। तुम्हारे ऐसे साफ जज्बात थे क्योंकि तुम्हारी पाक रूह को मैंने एकांत में देखा था, जिससे ये साफ हो गया कि तुम्हें सिर्फ मोहब्बत भरी बातों की ज़रूरत थी। तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं थी। बस मैंने इतना ही कहा था कि रिया मुझसे माफ़ी मांगने लगी। रिया, मैं तुम्हें क्या माफ़ करूँगा? मैं तो खुद इस काबिल नहीं कि तुमसे माफ़ी मांग सकूं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। गलत तुम नहीं बल्कि मैं गलत हूँ। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें आजमाइश में डालकर, किसी और की सज़ा तुम्हें देकर। आरव ने कहा तो मैंने रोते हुए उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा मैंने आपको माफ़ कर दिया, आप भी मुझे माफ़ कर दें। हम इंसान गलतियों के पुतले हैं। गलती की माफ़ी सिर्फ भगवान के पास है। आज एहसास हो रहा था कि आरव अंधे नहीं थे, अंधी मैं थी। आज भगवान ने आरव के साथ मुझे भी रोशनी दे दी थी। मैं उनकी शुक्रगुजार थी। उस रात हम दोनों ने एक नई खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करी और हम बहुत खुश थे। सच कहते हैं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।